दर्शकों, हमारी संस्था ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीड़ित जनता के कष्टों का भी आकलन कर रही थी। इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्त ताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसी उपक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्वाची सुभगे भवसीते बंदा महित्वाम यथा नः शुभगाससि यथा नः सुफलाससि। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी, जिसके संस्थापक हैं आचार्य अरविंद जी, और मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप लोगों को ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जाता है, बल्कि वास्तु से, कर्मकांड से, तंत्र मंत्र से, ध्यान से, साधना से आप सभी को यहाँ जोड़ा जाता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं ना सिर्फ आप लोग ज्योतिषी जाने, आप लोग ये भी जाने कि क्या वास्तु के माध्यम से, साधना के माध्यम से और कर्मकांड के माध्यम से ये जितने भी प्रशिक्षण हमारी संस्थान आप लोगों को देती है, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान क्या वाकई में उससे हो सकता है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा हाँ, निश्चित मिलेगा। क्योंकि आप लोगों की परेशानी तो बहुत होती हैं, लेकिन आप जब भटक जाते हैं तो सिर्फ आप एक रास्ता तलाशते हैं, और उन सभी रास्तों के लिए एक मार्ग है ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र। जहां पे आप लोग जुड़ते हैं तो देखिए आपके जीवन में कितनी सुख शांति आ जाती है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं रहती है। तो आज भी कुछ विशेष आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे अपनी बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रामधर द्विवेदी जी, जो ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के रिसर्चर हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज बात करेंगे ग्रहों को लेके। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो ग्रहों की चाल सबसे ज़्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी चाल चलती ही रहती है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा फल देते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे सारे जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो आज मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ग्रह जो होते हैं वो दोषी होने के क्या कारण होते हैं, क्यों वो पीड़ित हो जाते हैं हमारी जन्म पत्रिका में, और उपाय क्या कुछ हो सकते हैं? ठीक। हरि ओम तत्सत। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुधः गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शंशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रहाः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ग्रह इस अंतरिक्ष में विद्यमान पिंड है और सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के सम्राट प्रथम ग्रह सूर्य देव हैं। इसी तरह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु के अलावा कुछ नए ग्रह भी खोजे गए हैं, किंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं नवग्रहों के आधार पर ही सारा फलादेश किया जाता है, और जन्मपत्री में भी यही नवग्रह होते हैं। ग्रह कैसे कष्टकारक हो जाते हैं, कैसे सुखदायक बन जाते हैं, इसको आप ऐसे समझो कि
कर्म की प्रधानता है। जातक का यह जो जन्म है, यह जन्म तो कई जन्मों के बाद हुआ है। इसके पहले भी इसके कई जन्म हुए होंगे। बहूनि में व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में मनुष्य कर्म करता है। कर्मों के दो ही भेद हैं, दो ही प्रकार हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। जिस कर्म के करने से किसी जीव को, किसी प्राणी को सुख शांति प्राप्त हो, उसके जीवन की आवश्यकताएं पूरी हों, तो वो तो है शुभ कर्म। और जिस कर्म से किसी को कष्ट पहुंचता हो, किसी प्रकार का अनिष्ट होता हो, मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार का, और उसका कर्ता वह व्यक्ति है जिसके कारण उसको कष्ट हो रहा है, वह अशुभ कर्म है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप पुण्य भी इसी तरह से हैं। तो जो कर्म किए गए हैं पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में, उन कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। 100 करोड़ साल भी बीत जाए तो भी किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। वो फल कैसे भोगता है? वो फल भोगता है ग्रहों के द्वारा, ग्रहों की दशाओं के माध्यम से। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में पानी की टोटी लगी हुई है। आप टोटी खोलते हैं और पानी गिरने लगता है। एक छोटा बच्चा जो शिशु है वो भी टोटी खोलेगा, उसमें से पानी गिरेगा, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि ये पानी टोटी पैदा कर रही है, टोटी में ही कोई ऐसा माया जाल है, कोई ऐसा तंत्र है जो कि इसको इधर से घुमाया तो इसमें से पानी निकलने लग गया, इधर घुमाया तो बंद हो गया। सच्चाई क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है कि वो पाइप, वो टोटी पानी का कारण नहीं है। पानी का कारण तो जो है वो है, सप्लाई का पानी आता है, टंकी में स्टोर कर लेते हैं और फिर वही पानी निकलता रहता है। तो जिस प्रकार पानी का कारण प्रत्यक्षतः दिखाई तो पाइप या टोटी पड़ता है, पर वो उसका असल कारण नहीं है। असल कारण तो जलाशय है, पानी की टंकी है। इसी तरह से जो हमारे कर्म हैं, पूर्व जन्मों के कर्म अथवा इस जन्मों के कर्म, उन कर्मों का शुभ और अशुभ फल हमें भोगना पड़ता है ग्रहों के माध्यम से। ग्रह ही उसके कारण से दिखाई पड़ते हैं और उस शुभ अशुभ कर्म के द्वारा प्राप्त ग्रहों के माध्यम से जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, उन्नति अवनति प्राप्त हो रही है, विपरीत परिस्थितियां प्राप्त हो रही हैं, वो सब के लिए शांति के उपाय किए जाते हैं और उन शांति के उपायों से राहत भी मिलती है। अब कि ये जो ग्रह हैं, ये जो ग्रह किस तरह के हैं, कैसे हैं, तो सभी ग्रहों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। उसका वर्ण क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका रंग कैसा है और वो किस राशि का स्वामी है, किस राशि पर वह उच्च का होता है, किस राशि पर नीच का होता है, कब अस्त होता है, कब बकरी होता है, ये सब सारा कुछ पंचांग और ज्योतिष के माध्यम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि यह ग्रह 3, 6, 10, 11 स्थान में अगर है, लग्न से 3, 6, 10, 11 स्थानों में अगर सूर्य मौजूद है जन्म पत्री में, तो ये शुभ फल देता है।
ज़्यादातर। और अगर ये द्वितीय, पंचम, नवम भावों में स्थित है तो मध्यम फल देता है, न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा बुरा, मीडियम। और अगर सूर्य प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश 1, 4, 7, 8, 12 भावों में स्थित है तो ये अशुभ फल देता है। अगर बली है, बली से तात्पर्य है कि स्वगृही है अथवा उच्च राशि का है अथवा मित्र ग्रहों से दृष्ट है, मित्र ग्रह सूर्य को देख रहे हैं, शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो उस स्थिति में जिसकी भी जन्म पत्री में ऐसा योग बन रहा है उस मानव को पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, उसके किए हुए प्रयास सफल होते हैं, क्योंकि सूर्य पराक्रम का अधिष्ठाता है, पुरुषार्थ का अधिष्ठाता है। किंतु अगर वो निर्बल हो जाता है, जन्मपत्री में नीच राशि का हो जाता है जी, शत्रु के घर में बैठा हुआ होता है या कुछ इस प्रकार की स्थिति में होता है, तो फिर वो जातक को कमज़ोर बनाता है, जातक में आत्मविश्वास की कमी होती है, उसके शरीर में भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये है सूर्य की बात। जी, सूर्य अनिष्ट कारक भी है, शुभ फल कारक भी है, वह जन्म पत्री में किस स्थिति में बैठा हुआ है। इसी तरह से चंद्र, मंगल, बुध आदि भी ग्रहों का यही स्थिति है कि कौन कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है। बिल्कुल। तो आगे भी दर्शकों आप लोगों को ग्रहों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि आज का विषय है ग्रह, जो कि आपके जीवन से जुड़े होते हैं और ग्रहों की वजह से ही आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन ग्रहों की चाल से आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। सिर्फ आप लोगों को जो आपके ग्रह अशांत हैं उनको बलवान बनाना है। तो उपाय आप लोगों को यहाँ पे बताए जा रहे हैं, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, सीधा आप लोग डॉक्टर साहब से कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से मानव आदि दैविक इत्यादि त्रितापों से संतप्त होता रहा है। हमारे देश के महामनीषियों ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेकों मार्गों का विशद उपदेश दिया है। विगत 20 वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विद्या के महान उपासक, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री अरविंद जी ने सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया है, जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोपकारक लक्ष्य है। इस समागम में 10 साल से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा। सर्वप्रथम जिज्ञासु जातक जातिकाओं को आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पश्चात अग्रिम कार्यक्रम संपन्न होगा। अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। चलिए आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे सूर्य ग्रह के बारे में बहुत अच्छे से दर्शकों को तो बता दिया है कि ये किस तरीके से पीड़ित हो सकता है, क्या कुछ शुभ और अशुभ फल हो सकते हैं, क्या कुछ उपाय दर्शक अपना सकते हैं। लेकिन अगर मैं आगे की ग्रहों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी तो क्या कुछ बताएंगे? ठीक है। ग्रह मैंने आपको जैसे बताया कि 9 ग्रह है। ये सूर्य ग्रह का एक तरह से संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जितना बताया गया है उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा अभी बच रहा है, किंतु समयाभाव के कारण सिर्फ परिचय मात्र है। अग्रिम ग्रह चंद्र है। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और ये शीतल ग्रह है, ठंडा ग्रह है। चंद्रमा की किरणें ठंडी होती हैं, सूर्य की किरणें कितनी गर्म होती हैं आपको अच्छी तरह से पता है। और जलमय पिंड है, क्योंकि जब चंद्र पृथ्वी के समीप आता है
तो समुद्र की तरंगें ऊपर उठने लगती हैं, उसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। तो इसको ज्योतिष शास्त्र में जलमय पिंड माना गया है। बीमारी रोग का कारण आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ की विषमता है। तो ये जो ग्रह है वह वात और कफ की प्रकृति का द्योतक है, जिसकी लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति होगी, जिस तरह से अगर ठीक नहीं हुई तो उस जातक को वात रोग और कफ रोग होने की संभावना बनती है। अब हम बात करते हैं कि यह चंद्र ग्रह किस राशि का स्वामी है और इसी तरह का अन्य विवरण। तो इसकी राशि है कर्क, चौथी राशि। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। कहाँ कहाँ ये क्या करता है ये भी बात कर लेते हैं। प्रथम, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश भाव में बालारिष्ट करता है, बच्चों के लिए कष्टकारक होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति लग्न पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश भाव में है तो बचपन में उसकी को बीमारियां ज़्यादा होती हैं। छठे, आठवें और 12वें भाव में चंद्र अशुभ फल देता है, अच्छा फल नहीं देता। चतुर्थ भाव का कारक है। चतुर्थ भाव का मतलब है मातृ भाव। इस भाव से जो सुख सुविधा देने वाली वस्तुएं हैं उनका भी विचार होता है, मकान, गाड़ी वगैरह। तो यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और कर्क राशि है तो उस जातक को मकान, भवन, माता इत्यादि से सुख प्राप्त होने की पूरी सूचना मिलती है। एक मंत्र है वेद का, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जाता है, विश्व रूप परमात्मा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो ये मन का कारक है, अर्थात मन को प्रेरित करना, मन को सत्कर्म या असत्कर्म में लगाना, ये सब चंद्रमा के प्रभाव से होता है। तो मन और मस्तिष्क ये दोनों मिले हुए तत्व हैं। यह मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनशील भावों का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी है और अनिष्ट कारक स्थिति अगर जन्म पत्री में है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। एक तो पांडु रोग, शरीर पीला पड़ने लगता है, उसको पांडु रोग बोलते हैं। और जलज, जल से जैसे जलोदर की बीमारी हो जाती है, उदर में अथवा फेफड़ों में पानी भर जाता है। कफ से उत्पन्न होने वाले रोग, खांसी आना, दमा, तपेदिक की बीमारी, ये सब चंद्र ग्रह के कारण होते हैं। और अनिद्रा, रात में नींद नहीं आना, जो हमारा पाचन तंत्र है, भोजन किए हुए भोजन को पचाने का जो हमारे पेट का सिस्टम है उसका बिगड़ जाना, अजीर्ण, बुखार, गठिया, जलाघात, जानवरों का हमला, ये सब बीमारी, सब कष्ट चंद्रमा के द्वारा होते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है तो उसको ये कष्ट, ये संकट आ जाते हैं। तो ये है चंद्रमा की स्थिति। इसी तरह से मंगल है। मंगल का वर्ण रक्त बताया गया, लाल रंग बताया गया है। अब प्रत्यक्षतः भी लाल ग्रह बोलते हैं इसको। स्वभाव इसका चंचल है, चपल है, पित्तात्मक तेज स्वभाव का ग्रह है। मेष वृश्चिक राशि का स्वामी है ये, पहली और 8वीं राशि का। मकर में उच्च का होता है,
इसकी दृष्टि ठीक नहीं होती। जन्म कुंडली में मंगल जिस भाव को देख रहा है उस भाव को ये दूषित करता है। दक्षिण दिशा का स्वामी पुरुष जाति है, मंगल पुरुष ग्रह है। चंद्रमा के बारे में सुन लीजिए, चंद्रमा स्त्री ग्रह है। ग्रहों का स्त्री पुरुष के रूप में भी भेद उपभेद किया गया है। अब मंगल कहाँ शुभ फल करता है, कहाँ अशुभ फल करता है, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यह ग्रह अर्थात मंगल तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश भाव में तो शुभ फल कारक होता है और प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, द्वादश 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 में अगर ये स्थित है, भावों में स्थित है तो ये अशुभ फल देता है। इसके अतिरिक्त जो भाव बच रहे हैं उन भावों में ये मध्यम फल देता है। भाई और बहन का कारक है। अशुभ होने पर रक्त के दोष, जिससे कि चर्म रोग होता है, दुर्घटना, रक्तस्राव होता है, जैसे चोट लग गई, दुर्घटना हो गई तो खून गिरता है। मंगल का कलर रेड है, लाल है। बच्चा ऑपरेशन से किसी का पैदा होता है, किसी का बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी होती है जी। तो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने में भी मंगल का ही मुख्य भूमिका है। इसके अलावा गले की बीमारी, बुखार जी, आगजनी, जहर, आँख की बीमारी, ये सारे सिर दर्द वगैरह सारी बीमारियों का जो कारण बनता है वो मंगल बनता है। जी। तो ये है मंगल की स्थिति। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए आज समय कम है हमारे पास, क्योंकि जितनी ग्रहों के बारे में विवेचना की जाए उतना ही कम होता है। लेकिन अगर आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए संस्थान से जुड़ सकते हैं, क्योंकि संस्थान में आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाता है। अगर कोई भी प्रशिक्षण आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप लोगों का संस्थान में दर्शकों स्वागत है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। नंबर्स पे कॉल करना होगा जो आप लोगों के सामने आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या का समाधान हो सकता है सिर्फ आपके एक छोटे से प्रयास से। तो दर्शकों, आज के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। ज्योतिष चक्षु मार्गदर्शिका मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किन्हीं 3 प्रश्नों का हमारी ज्योतिष रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे। इस सेवा का शुल्क मात्र 3100 रुपए है। साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु ज्योतिष, कर्मकांड एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 9717430530 7669020941। ग्रह तेल